गुड इवनिंग स्टूडेंट। देखिए इस वीडियो में हम जो आपकी एमएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम है उसका जो फर्स्ट मैथ है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसमें जो सेक्शन फर्स्ट है उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेम्मा है जिज़मैन लेम्मा। इस वीडियो में हम उसका प्रूफ करेंगे विद स्टेटमेंट। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए प्रूफ उसका कैसे होगा, बिल्कुल ईजी है। पहले तो स्टेटमेंट देखिए, लेट ए, इसमें बी लीजिए आप, बी एंड सी आर टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी एंड बी नोट एंड सी नोट आर टू normal subgroup of B and C, then B naught B intersection C upon B naught B intersection C naught is isomorphic to C naught C intersection B upon C naught C intersection B naught। ये राइट, समझ लीजिए आपको दो सब ग्रुप गिवन हैं, दिस वन B दिस वन C, एंड B नोट क्या है, सब ग्रुप है किसका, B का, एंड C नोट क्या है, सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ये क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है C नोट किसका, C का। और जो इनका दोनों का कॉमन है उसको आप के मान लीजिए, जो दोनों का कॉमन पार्ट है उसको आप के मान लीजिए। इज इट राइट? ये इसकी स्टेटमेंट है, किसकी, जिज़मैन लेम्मा की। अब देखिए प्रूफ करते हैं इसका। ये आ गई हो कि आई थिंक सो स्टेटमेंट आपको समझ में। प्रूफ बिल्कुल इजी है बट ध्यान से करिएगा अगर आप ध्यान से करोगे ना तो हो जाएगा ये। अब देखिए इसमें जो प्रूफ है, मैं यहाँ पे ये एक लाइन लगा देता हूँ, इस साइड में वो लिखूँगा जो हमारे रिजल्ट बनेंगे, क्योंकि लेंथी थ्योरम है थोड़ी सी, तो हो सकता है कहीं से माइंड में ना आए। बी इंटरसेक्शन सी बाय बी नोट बी इंटरसेक्शन सी नोट इज आइसोमॉर्फिक टू सी नोट सी इंटरसेक्शन बी अपॉन सी नोट सी इंटरसेक्शन बी नोट। इसको एक नाम दे दीजिए। यहाँ तक आया समझ में? कोई डाउट यहाँ तक? अब इसका प्रूफ करते हैं। देखिए जो नीचे वाला है ना, ये पूरे का पूरा H मान लीजिए इसको। लेट H इज इक्वल टू बी नोट बी इंटरसेक्शन सी नोट, एंड ये आप K मान लीजिए, स्मॉल K इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी। यही लेना है बस आपने। ये दो बात अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, बाद में रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी। H इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी नोट बी इंटरसेक्शन सी नोट एंड K इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी। इज इट राइट? ये लेके चलेंगे। एंड आप देख सकते हो इसमें क्या, बी नोट is a normal subgroup of B. Is it right? Then every value of B is commute B naught. There exists a small b belongs to B such that B नोट इज इक्वल टू B नोट B। पूछोगे ये क्यों आया है? ये नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन होती है। अगर आपने पिछला पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, एक वीडियो मेरी देख लीजिए जो इससे पहले अपलोड की हुई है, उसमें नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में बताया गया है।
नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, एच के इज इक्वल टू के एच होता है, ठीक है। तो एच के इज इक्वल टू के एच वो नॉर्मल सब ग्रुप है। सिमिलरली C naught is a normal subgroup of C, then there exists small value of C belongs to C such that C is equal to C। देखिए जो ये इतना मैटर लिखा है, ये यही इतना सा ही लिखा है जस्ट सिंबल से। इसके बाद यहां तक आया समझ में। इसके बाद वी नो दैट B intersection C naught is a normal subgroup of B intersection C such that every element of B intersection C naught is commute B intersection C, then there exists K, capital K belongs to B intersection C। Is it right? यहाँ तक आया समझ में। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो बिल्कुल वही नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो K है B इंटरसेक्शन C नोट इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन C नोट K के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए और वहीं रख दीजिए K B इंटरसेक्शन C नोट इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन C नोट K, ठीक है भाई। यहाँ तक आया समझ में। मैं ये रिमूव कर देता हूँ। क्यों हुआ ये? क्योंकि B इंटरसेक्शन C नोट इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ B इंटरसेक्शन C, देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ B इंटरसेक्शन C नोट कम्यूट टू B इंटरसेक्शन C। तो एक ऐसा K एग्जिस्ट कर जाएगा जो B इंटरसेक्शन C से बिलोंग करेगा, देयरफॉर K टाइम्स B इंटरसेक्शन C नोट इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन C नोट K, ये वाला। यहाँ तक आया समझ में। यहाँ तक हम कर चुके हैं। इसके बाद वी प्रूव दैट H इज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ K such that अब देखिए आप ध्यान से, नॉर्मल सब ग्रुप है तो एच के इज इक्वल टू, एच की वैल्यू क्या है बी नोट बी इंटरसेक्शन सी नोट, देखिए वाली, एंड के को के ही रहने दीजिए। अब देखिए, अब आपने अभी अभी प्रूफ किया था कि बी इंटरसेक्शन सी नोट के, बी इंटरसेक्शन सी नोट के वो किसके इक्वल था, के बी इंटरसेक्शन सी नोट। तो ये बी नोट को तो यहीं रहने दीजिए, के बी इंटरसेक्शन सी नोट, इज इट राइट। चूंकि बी नोट और के क्या है, सब ग्रुप हैं, देयरफॉर इसको लिख सकते हैं के बी नोट बी इंटरसेक्शन सी नोट। और आप देख सकते हो जो ये वैल्यू है बी नोट बी इंटरसेक्शन सी नोट, ये वैल्यू ये एच की है। तो यहाँ से एच के इज इक्वल टू के एच हो गया, यानी कि एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के, हम प्रूफ कर चुके हैं। इसके बाद फ्रॉम द सेकंड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, देखिए होमोमॉर्फिज्म की सेकंड थ्योरम क्या कहती है, लिखेंगे फ्रॉम द सेकंड थ्योरम of homomorphism
देखिए सेकंड थ्योरम होमोमॉर्फिज्म की क्या कहती है, एच के बाई एच इज आइसोमॉर्फिक टू के बाई के, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे एच इंटरसेक्शन के। इज इट राइट? देखिए के की वैल्यू है आपके पास में, ये रही, एच की वैल्यू है आपके पास में, बट एच के की वैल्यू नहीं है और एच इंटरसेक्शन के की वैल्यू नहीं है। अगर ये दो वैल्यू आप निकालने में कामयाब हो जाओ तो कुछ ऐसा आंसर बन सकता है आपका, ठीक है। तो इसमें हम निकालेंगे एच के की वैल्यू, ठीक है, लिखेंगे देयरफॉर एच के इज इक्वल टू, देखिए एच की वैल्यू क्या है यहाँ से, एच की वैल्यू है बी नोट बी इंटरसेक्शन सी नोट, एंड के की वैल्यू क्या है यहाँ से, बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए बी इंटरसेक्शन सी नोट इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, देयरफॉर एच के कंटेन करेगा बी नोट बी इंटरसेक्शन सी के अंदर। यहां तक आया समझ में? एच के कंटेन करेगा बी नोट बी इंटरसेक्शन सी के अंदर। हम दो इक्वेशन निकाल चुके थे, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए। लिखेंगे यहाँ पे एच के कंटेन करता है बी नोट बी इंटरसेक्शन सी के अंदर। यहाँ तक आया समझ में? चलिए एच के की तो वैल्यू निकाल दी और लिख सकते हैं एच के इज इक्वल टू बी नोट बी इंटरसेक्शन सी। इज इट राइट? लिख सकते हैं इसको। एच के की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, अब किसकी, एच इंटरसेक्शन के की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि वैल्यू थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी वो। किसकी वैल्यू निकाल लेंगे अब, इसकी वैल्यू तो निकाल दी, ये निकाल दी, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, किसकी, इसकी, एच इंटरसेक्शन के की। अभी यहाँ पे ध्यान से समझिएगा स्टेप, एक ऐसा y ले लेते हैं जो बिलोंग करता है एच इंटरसेक्शन के से। अगर y एच इंटरसेक्शन के से बिलोंग करेगा तो y h से भी बिलोंग करेगा और y k से भी बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इनके इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है, कॉमन पार्ट है y। देन y बिलोंग्स टू, h की वैल्यू क्या है आपकी, b नोट b इंटरसेक्शन c नोट, एंड k की वैल्यू क्या है आपकी, b इंटरसेक्शन c। इज इट राइट? अब यहां से आगे देखिए आप क्या है, हम लिख लेते हैं यहां से y इज इक्वल टू बी नोट को b नोट लिख लेते हैं, इसको b, एंड y इसको आप d लिख लीजिए। यहां तक आया समझ में? इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड, और लिखा क्या है, b नोट बिलोंग करता है कैपिटल B नोट से, एंड b बिलोंग करता है b इंटरसेक्शन c नोट से, एंड d बिलोंग करता है b इंटरसेक्शन c से। इज इट राइट? देखिए b नोट से, b इंटरसेक्शन c नोट से, और आप ये वैल्यू यहाँ लिख लीजिए, यूजफुल है, बहुत ज़्यादा आगे यूज होंगी ये, ठीक है। b बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c नोट एंड d बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। इज इट राइट? ये वैल्यू लिख लीजिए। यहाँ तक आया समझ में? अब देखिए आगे क्या करेंगे, ये लिख लेता हूँ मैं सेकंड, क्या था ये, एच के बाई एच इज आइसोमॉर्फिक टू के बाई एच इंटरसेक्शन के, ये थी, ठीक है, क्योंकि जब भी जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे। लिखेंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड ये थी, इसकी लेफ्ट साइड इक्वल हैं, वाई वाई हैं तो राइट साइड भी इक्वल होंगे। यहाँ पे इज इक्वल टू लिखिए, तो बी नोट बी इज इक्वल टू डी के होगा, एंड बी नोट इज इक्वल टू डी बी इनवर्स, ठीक है। और एक मेन बात आपको बता देता हूं, यहाँ पे आप देखिएगा बी नोट बी किसके इक्वल हैं, वाई के, और वाई किससे बिलोंग करता है, एच इंटरसेक्शन के से बिलोंग करता है। ये पॉइंट मैं लिखूंगा इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं बी नोट इज इक्वल टू डी, डी की वैल्यू क्या है वहां से देखिए,
बी इंटरसेक्शन सी एंड बी की वैल्यू क्या है आपकी, कहाँ है बी, बी इंटरसेक्शन सी नोट। ठीक है, अब देखिए बी इंटरसेक्शन सी नोट, बी इंटरसेक्शन सी का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो एक नॉर्मल सब ग्रुप की एक कंडीशन पड़ी होगी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी नोट, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए बी इनवर्स ये होता है। ठीक है, ये इनवर्स यहाँ से खत्म हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो यहाँ से बी नोट आप ध्यान से समझिएगा। देखिए ये सब ग्रुप है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो यहाँ ये कंटेन कर जाएगा इसके अंदर, बी इंटरसेक्शन सी के अंदर बी नोट। अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर बी नोट बी इंटरसेक्शन सी के अंदर कंटेन है तो बी नोट किससे बिलोंग करेगा, बी से भी करेगा, और बी नोट किससे बिलोंग करेगा, सी से भी करेगा। और क्यों करेगा माय डियर, क्योंकि इसके इंटरसेक्शन के अंदर कंटेन करता है ये, तो दोनों से तो बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, देखिए मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा बी नोट बी का, इक्वेशन फर्स्ट है ये इसका। देखिए यहाँ पे देयरफॉर बी नोट कंटेन होगा, किसके अंदर कंटेन होगा, बी नोट सी के अंदर, ये आप याद रखिएगा। देयरफॉर बी नोट कंटेन होगा किसके अंदर, बी नोट सी के अंदर, क्योंकि बी नोट नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, बी का। एंड इसको नाम दे दीजिए 4 इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सिर्फ, कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड, सिर्फ ये लेंगे। देखिए बी नोट बी इज इक्वल टू, बी नोट की वैल्यू क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, एंड बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, ये यहां पे होगी बी इंटरसेक्शन सी नोट, बी नोट बी की वैल्यू है। और बी नोट बी वाई बिलोंग करता था, एंड ये किसके अंदर कंटेन था, एच इंटरसेक्शन के अंदर कंटेन था, लिख सकते हैं कंटेन था। देयरफॉर एच इंटरसेक्शन के कंटेन होगा बी नोट सी, बी इंटरसेक्शन सी नोट के अंदर। यहां तक आया समझ में, कोई डाउट यहां तक? तो मैं लिख देता हूं यहां पे एच इंटरसेक्शन के ये कंटेन हो चुका है बी नोट इंटरसेक्शन सी एंड बी इंटरसेक्शन सी नोट के साथ। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अब लिखेंगे वी नो दैट जो बी इंटरसेक्शन सी है वो किसके अंदर कंटेन करता है, के अंदर, एंड सी इंटरसेक्शन बी ये किसके अंदर कंटेन करता है, किसके अंदर कंटेन करता है, के अंदर कंटेन करता है। देयरफॉर बी इंटरसेक्शन सी नोट एंड सी इंटरसेक्शन बी नोट की मल्टीप्लीकेशन भी के अंदर कंटेन करेगी। यहां तक आया समझ में, कोई डाउट यहां तक? अब देखिए बी इंटरसेक्शन सी नोट एंड सी इंटरसेक्शन बी नोट ये किसके अंदर कंटेन करता है। देखिए बी इंटरसेक्शन सी नोट है वो किसके इक्वल है, वो बी नोट बी इंटरसेक्शन सी के अंदर है,
बी इंटरसेक्शन सी नोट के अंदर, और वो किसके कंटेन था, एच के अंदर कंटेन था। अब देखिए बी इंटरसेक्शन सी नोट सी इंटरसेक्शन बी नोट के अंदर भी कंटेन है, एंड बी इंटरसेक्शन सी नोट एंड सी इंटरसेक्शन बी नोट बी इंटरसेक्शन सी नोट के अंदर कंटेन है, तो ये किसके अंदर कंटेन है, एच के अंदर कंटेन है। तो देयरफॉर इनके इंटरसेक्शन के अंदर भी कंटेन होगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, क्या लिख देता हूं कि भाई बी इंटरसेक्शन सी नोट एंड सी इंटरसेक्शन बी नोट कंटेन करेगा किसके अंदर, एच इंटरसेक्शन के अंदर, ठीक है। एंड बी इंटरसेक्शन सी नोट एंड सी इंटरसेक्शन बी नोट इज इक्वल टू एच इंटरसेक्शन के, ठीक है। ये यहां पे लिख देता हूं मैं, बी इंटरसेक्शन सी नोट एंड सी इंटरसेक्शन बी नोट इज इक्वल टू एच इंटरसेक्शन के, यानी कि एच इंटरसेक्शन के की वैल्यू भी निकाल ली। यहां तक आया समझ में, कोई डाउट यहां तक? इसके बाद देखिए, इसके बाद बिल्कुल सिंपल है। अगेन ये कौन सी थी, ये वाली, इसको कोई भी नाम दे दीजिए, 3 दिया था या 4 दिया था, जो भी नाम दिया था वहां पे लिखेंगे फ्रॉम सेकंड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। क्या थी, एच के बाई एच इज आइसोमॉर्फिक टू के बाई एच इंटरसेक्शन के, इज इट राइट। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया था, जो भी दिया था वहां पे आप दे दीजिएगा। देखिए एच के की जगह एच के की वैल्यू निकाल रख दीजिए। एच के की वैल्यू क्या है, हम निकाल चुके थे, ये रही बी नोट बी इंटरसेक्शन सी, और एच की वैल्यू थी बी नोट बी इंटरसेक्शन सी नोट इज आइसोमॉर्फिक टू के की वैल्यू क्या थी, बी इंटरसेक्शन सी अपॉन एच इंटरसेक्शन के की वैल्यू क्या निकालनी है, बी इंटरसेक्शन सी नोट एंड सी इंटरसेक्शन बी नोट, ठीक है। एक बात यहां पे जरूर लिखिएगा, बी इंटरसेक्शन सी नोट एंड सी इंटरसेक्शन बी नोट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ बी इंटरसेक्शन सी नोट, देयरफॉर B intersection C note and C intersection B note is equal to C intersection B note and B intersection C note इक्वल होंगे। therefore and इसको नाम 4 दे दीजिए इक्वेशन, एंड रिप्लेस B नोट को C नोट में एंड B को C में, समझ लीजिए बी नोट को सी नोट में, बी को सी में इन इक्वेशन 4। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, बी नोट को सी नोट में रिप्लेस कर दीजिए, बी को सी में एंड सी को बी में, एंड बी नोट को सी नोट में रिप्लेस कर दीजिए, इस बी को सी में एंड सी को बी नोट में इज आइसोमॉर्फिक टू इस बी को सी में और इस सी को बी में अपॉन इस बी को सी में और इस सी नोट को बी नोट में अपॉन सी बी नोट। इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दीजिए। यहाँ तक आया समझ में? मैं ये थोड़ा सा ये बीच का रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th, 4th और 5th में आप एक बात नोट करेंगे यहाँ पे, देखिए जो C इंटरसेक्शन B है इसको B इंटरसेक्शन C भी लिख सकते हैं, नो डाउट B इंटरसेक्शन C लिख सकते हैं, और ये B इंटरसेक्शन C नोट है और ये C इंटरसेक्शन B नोट है, ठीक है। ये यहाँ पे एक C नोट होना चाहिए ना, ये C नोट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ये C नोट इंटरसेक्शन B होगा और ये B नोट इंटरसेक्शन C होगा। लिखेंगे फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ एंड फिफ्थ से देखिए इसकी लेफ्ट साइड इक्वल हैं तो इसकी राइट साइड भी इक्वल होंगी। राइट साइड क्या है, बी नोट बी इंटरसेक्शन सी अपॉन बी नोट बी इंटरसेक्शन